Charles law. What is Charles law? We'll discuss today. And Charles law is quantitative relationship between temperature and volume. ये टेम्परेचर वॉल्यूम में दो तरह के रिलेशनशिप्स होते हैं, क्वालिटेटिव एंड द सेकंड वन इज़ द क्वांटिटेटिव। तो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में से चार्ल्स लॉ इज़ द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। फ्रेंच केमिस्ट ने ये दिया था, जे चार्ल्स नाम था उसका, 1787 में ये लॉ उसने दिया। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, व्हाट इज़ द स्टेटमेंट ऑफ चार्ल्स लॉ? वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस। जैसे हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी, जो गैस लॉज हैं ये रिलेशनशिप्स हैं बिटवीन द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस एंड द प्रिवेलिंग कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो फर्स्ट थिंग इज़ द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस is directly proportional to the absolute temperature when pressure is kept constant. So one thing is the volume of a given mass of a gas and the other thing is the absolute temperature. इन दो चीज़ों के दरमियान जो डायरेक्ट रिलेशन होगा उसको हम कहेंगे चार्ल्स लॉ। और इसमें एक शर्त है, कंडीशन है, अगर ये कंडीशन फुलफिल होगी तो चार्ल्स लॉ एप्लीकेबल होगा। विच कंडीशन? विच इज़ द प्रेशर कांस्टेंट। कि प्रेशर को अगर कांस्टेंट रखा जाएगा तब किसी भी गैस का जो वॉल्यूम है उसके टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इस साइन को हमने बायोलॉजी में इन्वर्सली पढ़ा था। रीज़न उसकी ये थी कि उसमें इस तरह रिलेशन आ रहा, 1/, में आ रहा था, लेकिन इसी साइन को हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पढ़ेंगे क्योंकि इसमें ये 1/, ये ओवर वाला कॉन्सेप्ट इसमें नहीं, ये डायरेक्ट ही वैल्यूज़ आ रहे हैं। तो तब इसको अगर ये ओवर आए तो उसकी इन्वर्सली पढ़ेंगे, अगर ओवर नहीं तो डायरेक्ट एक्स्ट्रा आ रहा है तो उसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पढ़ेंगे। दोनों का साइन सेम है। तो प्रेशर कांस्टेंट रखेंगे और यहाँ पर चीज़ एब्सोल्यूट टेम्परेचर, सिंपल टेम्परेचर नहीं, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। व्हाट इज़ एब्सोल्यूट टेम्परेचर? टेम्परेचर विच इज़ मेजर्ड इन केल्विन, स्केल इज कॉल्ड एब्सोल्यूट टेम्परेचर। जो भी टेम्परेचर हम केल्विन में लेंगे, लेकिन टेम्परेचर की 3 यूनिट्स हैं मोस्टली, फ़ारेनहाइट स्केल है, सेल्सियस स्केल है एंड केल्विन स्केल है। तो अगर चार्ल्स लॉ जो है उसके लिए हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर लेंगे, मतलब टेम्परेचर आपने केल्विन में मेजर करना है। तो जब किसी भी गैस का वॉल्यूम उसके एब्सोल्यूट टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, अगर हम प्रेशर कांस्टेंट रखेंगे तो इट इज़ द चार्ल्स लॉ। मैथमेटिकल फॉर्म इसकी कि ये वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास, जिसको हमने नंबर 1 किया है, नंबर 2 जो है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। इन दोनों के रिलेशन को हम ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन से अटैच कर रहे हैं, तो ये चार्ल्स लॉ की मैथमेटिकल फॉर्म। अगर हम इस साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को ख़त्म करें तो इक्वल का साइन और क्या है? कांस्टेंट। इस टेम्परेचर को उस साइड पे ले जाए, V/T आ जाएगा, V/T इज इक्वल कांस्टेंट। विच कंडीशन यही है, प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट होना चाहिए, जो ऊपर ये लिख दिया प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट। लेट कर लें कि इनिशियल वॉल्यूम ऑफ द गैस इज़ V1 व्हेन द टेम्परेचर विच इज़ द इनिशियल टेम्परेचर वाज T1। तो दोनों को हम जब डिवाइड करेंगे अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन, आंसर कांस्टेंट होगा। Let temperature is increase or decrease from T1 to, when temperature is changed from T1 to T2, then volume will also change from V1 to V2. V1 is the initial volume and V2 is the final volume, and the ratio between these two things will result equal to constant quantity. तो ये वॉल्यूम और टेम्परेचर के जो रिलेशन है उसी अकॉर्डिंग V1 when V1 over T1 is equal to constant, V2 over T2 is equal to constant, then these two terms will also equal to ईच अदर, V1 over T1, V2 over T, इन दोनों के इक्वल लिख देंगे। यहाँ से बॉयल्स लॉ की तरह चार्ल्स लॉ की भी एक और डेफिनेशन निकलती है, रेशियो ऑफ वॉल्यूम टू टेम्परेचर। कि ये वॉल्यूम और टेम्परेचर की रेशियो हम सारे केसेस में ये लिखिए, ये V1 T1 ये दो चीज़ों की वॉल्यूम टेम्परेचर की रेशियो है, रिमेन्स कांस्टेंट, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगी फॉर सेम अमाउंट ऑफ गैस। अगर उसकी अमाउंट सेम है, नंबर ऑफ मोल सेम है, तो एट सेम प्रेशर, और प्रेशर भी सेम, मतलब आपके पास नंबर ऑफ मोल और प्रेशर कांस्टेंट है, तो तब वॉल्यूम और टेम्परेचर की जो रेशियो वो हमेशा कांस्टेंट क्वांटिटी रहती है। इसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन हम ये कर लें, ये लेट कर लें कि हमारे पास एक सिलेंडर है जिसमें गैस क्लोज है, विच गैस हैव द वॉल्यूम V1 and this is a movable piston, frictionless movable piston. तो when we increase the volume from V1 to V2, when we increase the temperature from T1 to T2, then volume will also increase from V1 to V2. तो लेट कर लें टेम्परेचर यहाँ पर 25 है और इसका जो वॉल्यूम है
वो हम फॉर एग्जांपल ऐड कर लेते हैं कि 50 डेसीमीटर क्यूब या 50 सेंटीमीटर क्यूब। तो टेम्परेचर हम इसका अगर 100 कर दें तो वॉल्यूम इसका जो चेंज होगा वो मैक्सिमम हो जाएगा 50 से। फॉर एग्जांपल वो 68 हो जाए, 68.5 हो जाए, अप टू सम एक्सटेंट जो भी वैल्यू। तो टेम्परेचर 25 से जब हम इंक्रीज़ करके 100 पे लेके जाएंगे, 100 केल्विन पे कर लें। अगर आप सेल्सियस में ले रहे हैं तो फिर सेल्सियस को आपको केल्विन में चेंज करना पड़ेगा। उसके लिए फॉर्मूला होता है जो भी सेल्सियस टेम्परेचर हो उसके अंदर आप 273 ऐड कर दें तो आपके पास केल्विन टेम्परेचर आ जाता है। तो जब टेम्परेचर हम V1 से T1 25 से इंक्रीज़ करके 100 जाएंगे तो वॉल्यूम विल आल्सो इंक्रीज फ्रॉम 52 upward 68 या 70 up to what values it depends upon the temperature you change from initial to final।